नमस्कार। बहुत लोगों की जिज्ञासा है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, और दूसरी तरफ हम बुरे कार्यों के लिए मनुष्य को ही दोषी ठहराते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, और आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई बात को ध्यानपूर्वक और धैर्य के साथ सुने। देखिए, भगवद गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म, सब कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य अज्ञान के कारण मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि प्रकृति के गुण कौन से हैं और प्रकृति के गुण किस प्रकार से सभी कर्मों को करते हैं। तो मैं आपको प्रकृति के गुणों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यह संपूर्ण प्रकृति इन्हीं 3 गुणों से संचालित है, और हर समय में बारी बारी से आप पर इन 3 गुणों का प्रभाव होता रहता है। तो जब आप पर सत्वगुण का प्रभाव होता है, तब आपका मन प्रफुल्लित, अच्छे विचारों से युक्त, सत्कर्म करने की इच्छा, दान धर्म करने की इच्छा, भगवान की भक्ति करने की इच्छा इत्यादि ऐसे विचार आपके मन में अनायास ही आते हैं। और जब आप पर रजोगुण का प्रभाव होता है, तब आपके मन में सांसारिक इच्छाएं बढ़ जाती है, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती है, संसार के विषय भोगों को भोगने का मन करने लगता है। कभी कभी आप अचानक से बहुत अधिक उदास हो जाते हो, और कभी कभी आप अचानक से बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हो। रजोगुणी व्यक्ति अपने फायदे के लिए पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म करते हैं। और अब बात करते हैं तमोगुण की। तो जब किसी पर तमोगुण का प्रभाव होता है, तब शरीर में सुस्ती, आलस्य, निद्रा, वासना तथा मन और मस्तिष्क में भ्रम और अज्ञान उत्पन्न होता है। तब सही गलत लगने लगता है और गलत सही लगने लगता है, तथा काम, क्रोध, निद्रा, आलस्य इत्यादि की बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। अब जिस मनुष्य में जिस गुण की प्रधानता होती है, उस मनुष्य के द्वारा उसी प्रकार के कर्म सर्वाधिक होते हैं। जैसे किसी में सत्वगुण प्रधान है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति भी करेगा, दान पुण्य करेगा, तथा उसमें रजोगुण और तमोगुण की मात्रा भी रहेगी, लेकिन वह बहुत कम मात्रा में रहती है। तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा और ज्ञानी होता है, तथा इस जीवन में अनेक प्रकार के सत्कर्म करता है, तथा अंत समय में उसकी सद्गति होती है। जिस व्यक्ति में रजोगुण प्रधान होता है, वह व्यक्ति अपने फायदे के लिए पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म करता है, तथा संसार के भोगों में बहुत अधिक आसक्त होता है, तथा भगवान से सांसारिक भोग तथा संसार की वस्तुएं मांगने के लिए भगवान की भक्ति करता है। और जिसमें तमोगुण प्रधान रहता है, वह व्यक्ति नास्तिक, हमेशा चोरी, चुगली, शराब, मांस मदिरा का सेवन करने वाला, तथा अनेक प्रकार के पाप कर्मों में रुचि रखने वाला, तथा अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वाला, इन सब में उसकी रुचि होती है। संसार में जितनी भी हत्याएं होती है, जितना भी पाप कर्म आप देखते हैं, यह सब तमोगुणी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो संसार के प्रत्येक मनुष्य पर, सभी जीवों पर इन 3 गुणों का प्रभाव होता है, और हर व्यक्ति के अंदर इन 3 गुणों में से एक विशेष गुण का प्रभाव होता है। रहते 3 गुण सभी मनुष्यों के अंदर है, लेकिन एक विशेष गुण प्रभावी होने पर उस व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के चरित्र में आपको वही गुण दिखाई देगा। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यह संपूर्ण प्रकृति के इन 3 गुणों से संचालित है, और समस्त कर्म
इन्हीं 3 गुणों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन अज्ञान के कारण, अहंकार से मोहित होकर मनुष्य अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूँ, यह मैंने किया। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मैं इन सबको नहीं मारूंगा, यह सब तो मेरे सगे संबंधी है, तो भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तू होता कौन है इन्हें मारने वाला, और मैं तो इन्हें कभी का मार चुका हूँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च, तू तो बस मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, पाप पुण्य की फिक्र छोड़। जो तेरा धर्म बनता है, जो तेरा कर्तव्य बनता है, बस उसका पालन कर। तो इस प्रकार से जब तू हर समय में मेरा ही स्मरण करता रहेगा, मुझ में तेरी मन और बुद्धि होने पर फिर तुझे पाप और पुण्य नहीं लगेगा। इस प्रकार से तुझे कर्म बंधन नहीं होगा। तो आपकी जिज्ञासा थी कि जब ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर बुरे कर्मों के लिए मनुष्य उत्तरदायी क्यों है? तो इसका उत्तर है कि जब तक आपके भीतर अहंकार है, जब तक आपके भीतर कर्ता का भाव है, तब तक सभी कर्मों के लिए आप ही उत्तरदायी हैं। और जिसका अहंकार नष्ट हो चुका है, उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं, फिर उसे कोई पाप और पुण्य नहीं छूता है, उसे किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता है। तो जिसका अहंकार नष्ट हो चुका होता है, फिर उस पर प्रकृति के इन 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। और जो इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है, वह न पाप करता है न पुण्य करता है। वह केवल वही करता है जो भगवान करवाना चाहते हैं, जो भगवान की इच्छा है। तो इस रहस्य को जान लेना इतना सरल और आसान नहीं है कि आपने इस वीडियो में थ्योरी सुन ली और आपको ज्ञान हो गया। आपको इसका प्रैक्टिकल अनुभव करना होगा, और जब तक आपको इसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं होता है, तब तक यह सुना हुआ ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा, सपने हु मोह न होई। रघुनाथ जी के इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता है, और जो रघुनाथ जी की कृपा से इस रहस्य को जान लेता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता, उसे स्वप्न में भी अज्ञान कभी छूता नहीं है। उसे हर समय इस बात का बोध रहता है कि मैं करता नहीं हूँ, इस सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति है जो इसे हर समय में चला रही है। तो आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा, और आपको यह बात समझ में आई होगी कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर मनुष्य बुरे कर्मों के लिए उत्तरदायी क्यों है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।